Welcome, welcome students. This video lecture, another video lecture. इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम हमारा चैप्टर 9 डिज़ाइन ऑफ वेल्डेड एंड थ्रेडेड जॉइंट्स की शुरुआत कर रहे हैं. आई एम वेरी होपफुल कि यह न्यूमेरिकल जो यूनिट है ये भी आपको फुल कॉन्फिडेंस से आप इस वीडियो लेक्चर को देखते हुए पूरी अपनी तैयारी करेंगे, जिससे कि आप न कि अच्छा स्कोर कर सकें, साथ ही साथ एक जनरल मैकेनिकल इंजीनियर को जनरली कई बार वेल्डेड जॉइंट्स के एस्टिमेशन का भी से रिलेटेड काम करना पड़ता है फील्ड में. सो आई एम वेरी होपफुल कि सीइंग दीज वीडियो लेक्चर्स ऑफ वेल्डेड जॉइंट्स आप बहुत आसानी से इसको स्कोर कर सकेंगे, नॉट ओनली इन योर एग्जामिनेशन बट ऑल्सो इन योर after passing out the diploma course and when you work in field specifically. So let's start, but before starting let's see where is the designing of welded joint is given on which page, what chapter. चैप्टर नंबर 7 में वेल्डेड जॉइंट्स दिया हुआ है. यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लेट थिकनेस, वेल्डेड साइज, परमिसिबल लोड, ये सब दिया हुआ है. यहाँ पर यदि हम देखें तो कई चीजें दी हुई है जो मोस्टली हमें काम आती हैं या काम नहीं भी आती हैं, बट द थिंग इज कि मोस्ट ऑफ द टाइम यह हमारे काम नहीं आता है और हम मोस्टली जो एक तरीके से न्यूमेरिकल बेस्ड और मेमोराइज्ड फार्मूला पर ही यह वेल्डेड जॉइंट्स आधारित रहता है. तो इसलिए हमें इसकी ज़्यादा मदद नहीं मिलती है डिज़ाइन डेटा बुक की. और आप देख सकते हैं कि यहाँ चैप्टर नंबर 7 में जब हम स्टार्ट करते हैं तो टेबल नंबर 7.1 दिया हुआ है, जिसमें प्लेट थिकनेस 3 to 5, वेल्ड साइज 3, 4, 6 to 8, 6 to 8, 5, 6 और 5, 10 to 16, 6, 8 इस तरीके से दिया हुआ है. साथ में परमिसिबल स्टैटिक लोड दिया हुआ है और साथ ही साथ बेयर लोड, इंटेंशन इन शेयर, ये कवर्ड इलेक्ट्रोड और बेयर इलेक्ट्रोड का ये दिया हुआ है. तो इसकी सहायता से 25 हम जो AWS कोडिंग के अनुसार हम यह भी जान सकते हैं कि अलाउेबल फटीग स्ट्रेंथ फॉर फिलेट वेल्ड्स कितनी होती है और बाकी की चीजें. साथ ही साथ टेबल 7.2 डिजाइन फार्मूला फॉर वेल्डेड जॉइंट ये भी दिया हुआ है. टेंशन और कंप्रेशन सिग्मा इज इक्वल टू P by A और साथ ही साथ ट्रीटिंग द वेल्ड एज लाइन फोर्स F इज इक्वल टू PLW इत्यादि. साथ ही साथ टेबल नंबर 7.2 में कंटिन्यू है. आप इस तरीके के शेप्स के अनुसार यदि आपने ये देख पा रहे होंगे कि ये चैनल है और ये वेल्डेड है, तो इसका कहाँ पर इसका आएगा और इसको हम कहाँ पर इसको कैलकुलेट कर सकेंगे. इस लोड को, लोड का फार्मूला, स्ट्रेस का फार्मूला भी दिया हुआ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो बहुत कम ही हमको इसका हेल्प मिलती है और इसकी हेल्प मिलती है. और साथ ही साथ ये लाइन के अनुसार यदि हम 7.3 देखें नेक्स्ट टेबल, इसमें हमको बेंडिंग एक्स एक्सिस पर सब कुछ इस तरीके से मिलता है, जैसा कि आप देख सकते हैं. और इसके बाद यहाँ पर से चैप्टर खत्म हो जाता है एंड वी स्टार्ट चैप्टर 8. तो देखा जाए तो हमको बहुत कम सहायता ही इससे मिलती है, तो इसका हमको ध्यान रखना चाहिए. तो चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं. अ प्लेट 100 mm wide and 10 mm thick is to be welded to another plate by means of double parallel fillets. मतलब दो पैरेलल फिलेट्स आएंगे और जो दूसरी प्लेट है 100 mm वाइड और 10 mm थिकनेस, ऐसा हम अज्यूम करते हैं. द प्लेट आर सब्जेक्टेड टू अ स्टैटिक लोड ऑफ 80 kN, यानी कि इसको 80 kN में यह स्टैटिक लोड है, मतलब जब लोड नहीं है. फाइंड द लेंथ ऑफ द वेल्ड इफ द permissible shear stress in the weld
डज नॉट एक्सीड 55 मेगापास्कल, डज नॉट वेल्ड एक्सीड 55 मेगापास्कल। तो परमिसिबल शियर स्ट्रेस जो है हमारा वो 55 मेगापास्कल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और स्टैटिक लोड जो है वो 80 किलो न्यूटन होना चाहिए। तो सॉल्यूशन देखने के पहले पूर्व हम देख लेते हैं कि हमारे को क्या क्या दिया हुआ है। गिवन विड्थ 100 mm, थिकनेस 10 mm, पी 80 किलो न्यूटन, 80 इंटू 10⁻3, टाउ 55 मेगापास्कल, दैट इज 55 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ये एक मोटा मोटा हमने जो आपको दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं S इज इक्वल टू साइज ऑफ वेल्ड, कितना साइज का वेल्ड किया। ये अलग अलग प्लेट के अनुसार आप मेजर कर सकते हैं विद इंच टेप, स्टील रूल एक्सेट्रा इंस्ट्रूमेंट से कि आपने कितना वेल्ड किया है। सपोज आपकी जो प्लेट थिकनेस 10 mm थी तो आपको 10 mm का साइज का वेल्ड करना ही पड़ेगा क्योंकि 10 mm थिकनेस है तो ये थिकनेस आएगी। अच्छा, मैक्सिमम लोड कितना होगा इस प्लेट पर, ये हमको निकालना है और हमको ये भी निकालना है कि इसकी लेंथ कितनी है। तो लेंथ निकालने के लिए हम एक सिंपल फार्मूला का प्रयोग करते हैं हमेशा की तरफ, कैपिटल P इज इक्वल टू 1.414 इंटू एस इंटू एल इंटू टाउ। तो 1.414 इंटू 10 थिकनेस हो गई आपकी और साइज ऑफ वेल्ड हो गया, एल लेंथ है और टाउ 55 हमको दिया हुआ है तो 778 एल आया है। पी का मान हमको पता है, पी का मान क्या दिया हुआ है, पी का मान दिया हुआ है 80 किलो न्यूटन। तो 80 किलो न्यूटन मतलब हम 80 इंटू 10⁻³ रखते हैं और एल का मान निकालते हैं जो कि 103 mm आएगा। यानी कि हमको लेंथ निकालते समय ये ध्यान रखना है कि हमारे कितनी लेंथ में हम वेल्ड करेंगे, 103 mm में। इस 103 mm में यदि आपको पता हो कि 1 mm वेल्ड को ज्वाइन करते समय या 8 सेंटीमीटर वेल्ड को ज्वाइन करते समय कितनी कॉस्ट होगी, तो उस कॉस्ट को यदि आप सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द फाइनल कॉस्ट और हम उसको एज्यूम कर सकते हैं। सपोज 10 रुपए 1 सेंटीमीटर को वेल्ड करने के लिए लग रही है तो 10 गुना 10 इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ ये 103 mm तो आने के बाद चूंकि हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो हमको हमेशा रन और स्टॉप इन दोनों के लिए, या स्टार्ट एंड स्टॉप, मतलब रन और स्टॉप के मतलब जब हम वेल्ड स्टार्ट कर रहे हैं तो वी स्टार्टेड वेल्डिंग और जब हम बंद कर रहे हैं तो हम वेल्ड बंद कर रहे हैं। तो एल इज इक्वल टू ये 15 mm का हमको हमेशा एक ऐड करना पड़ेगा लेंथ हमेशा हर वेल्ड में, जिससे कि हम एग्जैक्ट, हमने जैसे 103 निकाला तो हम 103 ही नहीं समझ सकते, हमको 103 से ज्यादा भी निकालना पड़ेगा जिसकी सहायता से हम आराम से इसको कैलकुलेट कर सकें एंड द थिंग्स बिकम 118 mm। तो इस तरीके के बहुत शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत छोटे क्वेश्चन रहते हैं वेल्डिंग के, बहुत ही ज्यादा छोटे। बेयरिंग और वेल्डिंग के क्वेश्चन जो रहते हैं वो बहुत छोटे रहते हैं, बहुत आसानी से आप इसको स्कोर कर सकते हैं यदि एक बार आप समझ जाए तो। और बहुत सिलेक्टेड नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ही आती है। यदि आप पुराने क्वेश्चन पेपर आपके पास क्वेश्चन बैंक हो आप उसको देखें, बहुत सिलेक्टेड रहता है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं कई बार। तो इसलिए हमें जब इसको करना है तो हमको तैयारी उसी हिसाब से करनी पड़ेगी जैसे कि हमें पहले पूछा गया है। नाउ व्हेन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 2, a 50 mm diameter solid shaft is welded to a flat plate by 10 mm fillet weld as shown in figure। यानी कि ये एक 50 mm डायमीटर का सॉलिड शाफ्ट है, सॉलिड है, ये होलो नहीं है और वेल्डेड करना है एक फ्लैट प्लेट में और 10 mm फिलेट वेल्ड एज शोन इन फिगर। ये फिगर दिया हुआ है, 10 mm इसको भरना है। मतलब जैसे आपको याद होगा पिछली बार भी हमने इसको 10 mm लिया था और इस बार भी अब हम 10 mm ले रहे हैं। नाउ फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क दैट द वेल्डेड जॉइंट कैन सस्टेन। हमको मैक्सिमम टॉर्क निकालना है जो यह वेल्डेड जॉइंट सस्टेन कर सकता है। इफ द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंटेंसिटी इन द वेल्ड मटेरियल इज नॉट टू एक्सीड 80 मेगापास्कल, यानी कि टाउ मैक्स जो हमने लास्ट न्यूमेरिकल में भी देखा था वो 80 मेगापास्कल से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब टी भी है और टाउ भी है, इसके लिए हम कौन सा प्रयोग करते हैं, कौन सा फॉर्मूला प्रयोग करेंगे,
इसको देखेंगे, क्योंकि उसके पहले हम जो हमको दिया हुआ है उसको हम सही तरीके से लिखकर समझ लेते हैं। दैट इज D इज इक्वल टू 50 mm इज इक्वल टू S इज इक्वल टू 10 mm, क्योंकि आपका जो वेल्ड है वो 10 mm आएगा। डायमीटर आपका 50 mm दिया हुआ है। टाउ मैक्स इज इक्वल टू 80 मेगापास्कल दिया हुआ है। 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर। T इज इक्वल टू टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क दैट द वेल्डेड जॉइंट कैन सस्टेन। हमको टॉर्क का भी गणना करनी है, जो यदि सपोज इस पाइप नहीं है, ये सॉलिड शाफ्ट है। सॉलिड शाफ्ट में यदि हम कुछ लटका है या सॉलिड शाफ्ट घूमे या सॉलिड शाफ्ट पर हम और भी कोई काम कर सके तो उसमें मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा। टॉर्क आते ही हमको पता है कि इसकी यूनिट न्यूटन मीटर या न्यूटन मिलीमीटर होगी। और इसके लिए हमें टाउ मैक्स इज इक्वल टू 2.83t डिवाइडेड बाय पाई एस डी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमको याद रखना है। जैसे मैंने आपको बताया कि डिजाइन डेटा बुक में भी यह फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हमको यह फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा और इसके अनुसार ही हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम इस फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे। टाउ इज इक्वल टू 2.83t इंटू पाई एस डी स्क्वायर। बिल्कुल सिलेक्टेड प्रॉब्लम से, इसके पहले वाला प्रॉब्लम में हमने सिर्फ एक प्लेट ली थी, दूसरे प्रॉब्लम में हम सिर्फ सिंपली सेम फैशन में इस तरीके का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। टाउ मैक्स इज इक्वल टू 2.83t डिवाइड बाय पाई एस डी स्क्वायर, जिसमें टाउ मैक्स हमको पता है 80 किलो न्यूटन, 2.83 इंटू टी हमको निकालना है, पाई इंटू एस का थिकनेस ऑफ वेल्ड हमको दिया हुआ है 10 mm और डी का मान दिया हुआ है 50, तो 50 का स्क्वायर। सो टी इज इक्वल टू 80 इंटू 78550 डिवाइडेड बाई 2.83, सो टी इज इक्वल टू डायरेक्टली 2.22 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm। कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 2.22 किलो न्यूटन मीटर। बहुत सिंपल है, ये बस फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो एक फॉर्मूले पर बेस्ड ही पूरे न्यूमेरिकल रहता है, तो हर बार आपको अलग अलग फॉर्मूला आपको याद रखना है फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोजीशन ऑफ वेल्ड, जिस तरीके से वेल्डिंग की पोजीशन चेंज होगी। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अ प्लेट 1 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर लंबी प्लेट है, 60 mm थिक, 60 mm मोटाई है, is welded to another plate at right angle to each other by 15 mm fillet weld। मतलब 15 mm की फिलेट की वेल्ड है, मतलब S इज इक्वल टू आपका 15 हो गया। 1 मीटर लंबी प्लेट है, 60 mm चौड़ाई है और ये प्लेट जो है दूसरे प्लेट पर ठीक परपेंडिकुलर रखी हुई है और उसको हम वेल्ड कर रहे हैं। एज शोन इन फिगर, जैसे फिगर में बताया गया है, आप फिगर देख सकते हैं कि 15 mm थिकनेस की वेल्ड है और ये इस तरीके से ऊपर इसके जुड़ी हुई है। फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क दैट द वेल्डेड जॉइंट कैन सस्टेन इफ द परमिसिबल शियर स्ट्रेस इंटेंसिटी इन द वेल्ड मटेरियल इज नॉट टू एक्सीड 80 मेगापास्कल। सेम 80 मेगापास्कल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इसमें भी हम एक दूसरे फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे जो आपको याद रखना है। यदि इस तरीके का आएगा, इसे चेक करते हैं डिजाइन डेटा बुक में। इस तरीके की सिचुएशन हमारे को दी हुई है क्या डायग्राम में? देखिए कहीं पर नहीं दी हुई है, तो हमको ये फॉर्मूला हमको याद रखना पड़ेगा। इसे आप ध्यान से देखेंगे। सो गिवन L इज इक्वल टू 1 मीटर, 1000 mm, थिकनेस 60 mm, S 15 mm, टाउ मैक्स 80 मेगापास्कल इज इक्वल टू 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नाउ लेट क्या है? एक फॉर्मूला है, देखिए सिर्फ T इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू 4.42 T डिवाइडेड बाई SL स्क्वायर। यदि मैं यही फॉर्मूला यहां पर देखूं तो 2.83 T इंटू पाई एस डी स्क्वायर था। यहां पर देखिए 4.2482 T डिवाइडेड बाई SL स्क्वायर। इसको हमको याद रखना है। यहाँ पर D नहीं है, चूंकि शाफ्ट था, यहाँ पर D है। यहाँ पर लेंथ का मल्टीप्लीकेशन है बिकॉज द कैरेक्टरिस्टिक्स आर सिंपली चेंज। तो 4.242 इंटू T डिवाइडेड बाई 15 इंटू 1000 क्यूब, और ये आपका T आ गया थिकनेस, टॉर्क, और T का मान हमने निकाल लिया है, दैट इज 283.10⁶ न्यूटन मिलीमीटर इज इक्वल टू 282 किलो न्यूटन मीटर। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान
प्रॉब्लम्स रहती हैं वेल्डिंग की, और सिर्फ एक फॉर्मूला पर बेस रहती है जिसकी सहायता से हम कोई भी प्रॉब्लम्स को निकाल सकते हैं। तो अभी तक हमने कुल मिलाकर 3 न्यूमेरिकल देखे जिसकी सहायता से हम इसे निकाल रहे हैं। और आगे कुछ प्लेट 100 mm wide and 12.5 thick is to be welded to another plate by means of a parallel fillet weld। बिल्कुल सेम जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम है, इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ही वीडियो में इस वेल्डेड के प्रॉब्लम्स को रखें ताकि जब भी आप इसको देखें तो एक साथ समझ जाएं, सारे न्यूमेरिकल्स आपके पास एक ही वीडियो में अवेलेबल हों। So a plate 100 mm wide and 12.5 thick is to be welded to another plate by means of parallel fillet weld। The plates are subjected to load of 50 kilonewton। लोड इसका 50 किलोन्यूटन है। प्लेट की लेंथ जिसमें थिकनेस है और 12.5 इसकी वेल्डिंग लेंथ होगी और पैरेलल फिलेट वेल्ड है, तो इसके लिए हमको इसकी लेंथ निकालने की जरूरत है। The plates are the maximum stress does not exceed 56 megapascal, यानी कि टाउ का मान दिया हुआ है 56 megapascal। Considering the joint first under static loading and then under fatigue loading, ये दो लोड पॉइंट है। तो हम सबसे पहले इन दोनों को इस तरीके से देखने की कोशिश करेंगे कि पहले हम स्टैटिक से सॉल्व करेंगे और दूसरा फटिग से सॉल्व करेंगे। तो क्या क्या दिया हुआ है लिख लेते हैं। गिवन विड्थ इज इक्वल टू 100 mm, थिकनेस 12.5, पी इज इक्वल टू 50 न्यूटन किलो न्यूटन, दैट इज 15 to 10⁻³ न्यूटन। टाउ इज इक्वल टू 56 मेगापास्कल इज इक्वल टू 56 न्यूटन पर mm स्क्वायर। लेंथ ऑफ वेल्ड फॉर स्टैटिक लोडिंग, एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वेल्ड, एस इज इक्वल टू साइज ऑफ वेल्ड, प्लेट थिकनेस इज इक्वल टू 12.5। ये हम शुरू पहले न्यूमेरिकल से इसके बारे में बात करते आ रहे हैं। ये इसके साथ ही जब रहता है तो हम डायरेक्टली जो थिकनेस ऑफ मटेरियल रहता है उसी को डायरेक्ट लेते हैं, क्योंकि उतना तो हमको प्लेट थिकनेस को कम से कम वेल्ड को वहाँ फिल करने के लिए उतना डिस्टेंस रखना पड़ता है। तो वी टेक T इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू S, दैट इज थिकनेस ऑफ वेल्ड। तो ये आ गया 12.5। और यहाँ पर लिखते हैं कैपिटल फार्मूला। ये फार्मूला भी हमने पहले प्रयोग किया हुआ है, ये हम निकाल रहे हैं स्टैटिक लोडिंग के लिए। ध्यान से P इज इक्वल टू 1.41 SL टाउ। अब 1.414 इंटू 12.5 S है, लेंथ हमको पता नहीं है निकालना, 56 S का टाउ दिया हुआ है। सो कैपिटल P इज इक्वल टू 990 L। नाउ L इज इक्वल टू 50.5 मिलीमीटर आया। हमेशा की तरह हमने 50.5 में 15 का ऐड किया, क्योंकि हम जानते हैं स्टार्टिंग और स्टॉपिंग जब भी हम वेल्ड करते हैं तो हमें और स्पेस की जरूरत होती है, तो उसको हम इंक्लूड कर देते हैं। और इसको इंक्लूड करने से हमारे पास 15.5 प्लस 15 प्लस 50.5 करते हैं, तो वी अराइव्ड एट 65.5 mm। नाउ नेक्स्ट, लेंथ ऑफ वेल्ड फॉर फटीग लोडिंग। Permissible shear stress considering concentration factor of parallel fillet welding is 2.7. So tau is equal to 56 divided by 2.7, 20.74 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो ये कहाँ से आया? ये हमने फिलेट वेल्ड में कंसंट्रेशन देखा फैक्टर, और पैरेलल फिलेट वेल्ड हमको दिया हुआ है 2.7। ये एक बुक से आया है और हमने डायरेक्टली इसको एज इट इज किया, बिकॉज हम टाउ जो है 56 जैसे स्टैटिक लोडिंग में लेते थे, हम वैसा नहीं ले सकते। हमें एक फैक्टर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा जो निर्धारित टाउ है वो आएगा, दैट इज 20.74। P इज इक्वल टू 1.414 इंटू S इंटू L इंटू टाउ, तो 1.41 12.5 इंटू L इंटू 20.74, तो L इज इक्वल टू P बाई 367। So that will arrive at 136.2 mm, और 15 mm हमेशा की तरह हम इसमें ऐड करेंगे। So what we will get at last 136.2 plus 15 is equal to 151.2 mm। एक बार इसको फिर से सही तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमने जब स्टैटिक लोडिंग थी तो हमने डायरेक्टली टाउ का मान 56 रख दिया था, लेकिन जब फटीग लोडिंग है तब हमने टाउ के मान को एक फैक्टर से डिवाइड किया और हमारा टाउ देखिए 20.74 हो गया, क्योंकि फटीग लोड
और स्टैटिक लोड में कंडीशंस डिफरेंट रहती है। और इसकी सहायता से हमने फिर लेंथ निकाली। तो पहली लेंथ जो आई हमारी वो आई 65, कंप्लीट टोटल लेंथ 65.5, और दूसरी जब लेंथ आई तो हमारी आई 151.2 mm, यानी कि दोनों लेंथ में जस्ट दो गुने से जस्ट नियर अबाउट 2 गुने तक का डिफरेंस है। वाई? बिकॉज दिस फैक्टर वी हैव यूज्ड 2.7, इसको जस्ट हमने हाफ कर दिया टाउ का मान, जिसके कारण इसका जो लेंथ ऑफ थिकनेस है वो बढ़ गई। सो वी हैव टू कंसीडर ऑलवेज दिस टाइप ऑफ थिंग्स व्हेनेवर, जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इसको देखते रहना है और इस हिसाब से आपको इसको सॉल्व करना है। So I will stop here in this video lecture. In another video lecture, we will try to solve few more problems and end this chapter. Thank you very much for your kind attention. Thank you.